स्टॉक मार्केट का स्पेशल लाइव शो। जानिए कहां है मौका मुनाफा कमाने का। इंडेक्स से लेकर स्टॉक्स तक पूरी जानकारी और पूछिए अपने इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से जुड़े सारे सवाल। मार्केट लाइव सुबह 10 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज बिजनेस पर। नमस्कार, स्वागत है आपका मार्केट लाइव में इंडिया न्यूज बिजनेस का खास शो, जहां पे हम ले चलते हैं शेयर बाजार की दुनिया में, समझने की कोशिश करते हैं बाजार के उतार चढ़ाव को, कहां है मौके, किस तरीके की सावधानियां बरतनी है, सारी चीजें जानते हैं, समझते हैं। इस मुनाफे के सफर में एक्सपर्ट्स है, देश के जाने माने एक्सपर्ट्स, बड़े लोग जो कि बाजार को बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत सालों से बाजार के अंदर उन्होंने बहुत कुछ काम किया हुआ है और बढ़िया स्ट्रेटेजीज लेकर के आते हैं और आपके देते हैं सवालों के जवाब। शुरुआत कर रहे हैं आज के पैनल से, मिलवाते हैं आपको देश के बड़े लोग, बड़े एक्सपर्ट जो हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में है निखिल भट्ट जी। निखिल सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। करता है निखिल सर, आपसे शुरुआत कर रहा हूँ। एक रेंज में, एक वोलेटिलिटी के साथ में बाजार काम कर रहा है और कहीं कुछ बड़ा सिग्नल, बड़ा ट्रिगर्स दिख नहीं रहे हैं, तो कैसे देखा जाए बाजार को और क्या काम किया जाए? क्या सिर्फ ट्रेडर्स मार्केट हो गया है इस समय? सर अभी का जो ट्रेडिंग माहौल है, उसके अंदर बाजार सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है अपना जीडीपी। औद्योगिक विकास की तेजी के सहित अलग अलग सकारात्मक कारणों के कारण भारत का जीडीपी वृद्धि दर आश्चर्यजनक रूप से 8.4% तक बढ़ गए। दैट इज द बिग थिंग टू द इकोनॉमी। विदेशी पोर्टफोलियो जो है, जो विदेशी निवेशक है, फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है, वो लोग इतनी बिकवाली कर रहे हैं, लेकिन हमारे लोकल फंड्स जो है, संस्था की हमारी लेवाली जो है, बाइंग जो अपॉर्चुनिटी है, वो लोग यहाँ पर कंटिन्यू बाइंग के मूड में जा रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की तुलना में भारत की अर्थव्यवस्था अन्य देशों की तुलना में सबसे तेज गति से बढ़ रही है। तो इसका मेन कारण क्या है? तो इसका मेन कारण है अपना जीएसटी कलेक्शन, जो फंडामेंटल्स है। जीएसटी कलेक्शन 12.5% बढ़कर 1.68 करोड़ 1,68 करोड़ रुपए के पार हो चुका है। और साथ में फंडामेंटल्स जो हम लोग मानते हैं, जिसको वो है आने वाले वित्तीय वर्ष में फुगा, वो जिसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो काफी कम रहने की भी एक उम्मीद है। और ये इन्फ्लेशन कम रहने से उत्पादन क्षेत्र में गतिविधि 5 महीने के उच्चतम स्तर पर अभी चल रही है। साथ में निकास में भी भारी बढ़ोतरी शुरू हो गई है। और ठीक है निखिल सर, मैं समझ गया आप जो कह रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगने लगता है कि मार्केट एनालिस्ट से न बात होकर के नीति आयोग से बात हो रही है। लेकिन सर ये जो सर है वो प्रवक्ता ही रहते हैं सारे के सारे, तो वो ठीक है, बात है, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, उसमें कोई खराबी नहीं है, वो चीजें हो रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अभी बाजार में जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि मेरे व्यूअर्स की समस्या ये है कि आज करूं क्या। जैसे ही मैं आज बाय करता हूँ, कल 4% नीचे आ जाता है मेरा स्टॉक, फिर मैं कुछ और करता हूँ या निकल जाता हूँ। तो अभी करना क्या है इलेक्शंस तक, क्योंकि कोई बड़ा सिग्नल तो दिख नहीं रहा, कोई बड़ा ट्रिगर तो है नहीं। डोमेस्टिक जो आना है वो इलेक्शंस पे आना, जिसको कि आप तो कहेंगे कि उसमें आना कुछ नहीं है, आपको पता है पहले से। तो मैं समझ रहा हूँ कि ठीक है कि आप जो मान के चल रहे हैं ये वाली चीजें, लेकिन कहीं बाजार उस चीजों को उतना आराम से नहीं मान रहा है, क्योंकि अगर ये वॉलेटिलिटी है तो इसका मतलब कहीं कुछ संशय भी है, कुछ तो समस्याएं होंगी, कुछ तो चिंताएं होंगी, और कहीं बाहर से भी इंटरनेशनल भी कुछ ऐसा वाला फेड की बैठक से कुछ आएगा, कहाँ से। तो कौन से ट्रिगर्स पे नजर रखी जाए और करना क्या, या अभी थोड़ी देर होल्ड कर लें, कितना पैसा हम बाहर रख लें स्क्रीन से और कितना पैसा बाजार में डालें, तो करना क्या है मार्केट में, क्या करें ये बताइए। नहीं सर, मार्केट में तो मैं ऐसे ही ट्रेडर्स को बताऊंगा, अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ऑलवेज करेक्शन के मूड में ही आती है। अगर मान लीजिए मार्केट 500 पॉइंट बढ़ गया और वो खरीदी करते हैं, तो वो 500 पॉइंट वाला 300 पॉइंट भी नीचे आने वाला है, तो वो बात भी ऐसे बोलेंगे कि ये वोलेटिलिटी ट्रेंड में हम लोगों को नुकसान हो रहा है, तो ये गलत चीज है। ऑलवेज करेक्शन के मूड के अंदर सामने से बाइंग का अपॉर्चुनिटी लो, फंडामेंटल स्टॉक्स के अंदर लो, लार्ज कैप स्टॉक के अंदर लो, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक तो वैसे भी 70% ओवर वैल्यू चल रहे हैं, तो उसके अंदर न जाके अगर निफ्टी बेस, बैंक निफ्टी बेस जो भी स्टॉक है, उसके अंदर मेरी राय है खरीदारी का माहौल बनाइए इन ऑन एवरी करेक्शन। कोई भी चीज आज भी देख लीजिए, कोटक बैंक है, तो कोटक बैंक 1700 में मिल रहा था और हम लोग सोच रहे थे कि नहीं अभी और 1650 हो जाएगा, 1770 हो गया, 1770। तो मार्केट में बहुत सारे बुलिश फैक्टर भी है
बुलिश स्टॉक भी है और फंडामेंटल भी अच्छा है सर। तो हर एक करेक्शन के अंदर मेरी राय रहेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, एक तरफा बाजार नहीं है, निखिल सर कह रहे हैं इसके अंदर में स्टॉक पिकिंग आपको बहुत समझदारी से करनी पड़ेगी, अपॉर्चुनिटीज हैं। तो ये आपकी स्क्रीन पे वो अपॉर्चुनिटी जो अभी बता रहे हैं निखिल सर वो भी दिख रही हैं कि जहां बाजार एक और आपको लाल निशान में भले दिख रहा हो निफ्टी में, लेकिन कहीं कोटक बैंक में एक अच्छी तेजी है, या बैंकिंग सेक्टर में ही बात करें, बैंक निफ्टी में ही बात कर लें तो उसमें एक अच्छी बिजनेस का पेज। और वापस से चलते हैं बाजार पे और इस सेगमेंट में लेंगे स्टॉक्स किसके, अलग अलग एक्सपर्ट्स के रडार पे कौन कौन से स्टॉक्स हैं। शुरुआत कर रहे हैं निखिल सर से ही। निखिल जी कहाँ है नजर? सर सीमेंट सेक्टर पे है सर, रामको सीमेंट के अंदर सर जो प्रमोटर होल्डिंग है वो 42.11% का था। आज अभी उसका प्राइस चल रहा है 814 815 के आसपास। तो मेरा यहाँ से मतलब सीमेंट सेक्टर का ये ट्रेडिंग प्राइस जो है वो 815 और 800 के बीच में पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए खरीदने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसका 780 का रखे और टारगेट 840 के 860 तक का पहुंचने की शॉर्ट टर्म संभावना है सर। सीमेंट सेक्टर की तेजी अभी स्टार्ट नहीं हुई है और सीमेंट सेक्टर का ये रामको सीमेंट अभी अंडर वैल्यूएशन मिल रहा है मार्केट के हिसाब से, तो रामको सीमेंट में एक ध्यान रखना चाहिए। दूसरा सर पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए है एक मुकुट फाइनेंस, जो बहुत मतलब 2 दिन से बहुत मतलब वोलेटिलिटी के साथ मूवमेंट कर रहा है। आज भी वो 1370 के आसपास चल रहा है, तो 1370 और 1330 के बीच के अंदर इसमें बाइंग करना चाहिए। 1310 का स्टॉप लॉस और 1404 के ऊपर इसमें एक नई तेजी का रुख मिलेगा। ये दोनों पोजिशनल ट्रेड और वो भी डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए सर। तो रामको सीमेंट और मुकुट फाइनेंस ये दोनों डेरिवेटिव ट्रेडर्स के लिए और वो भी पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। और कहीं ना कहीं सेक्टरल चर्निंग है सीमेंट सेक्टर के अंदर में, अब तेजी आने को देखने को मिल सकता है। सीजन के हिसाब से भी वही होता है, तो एक सीजनल चीजें भी हैं, तो वो वाली चीज है। और मुथूट फाइनेंस में असर शायद गोल्ड के भाव का है, क्योंकि गोल्ड जो है वो अपने रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास है, तो उस तरीके की चीजों का असर मुथूट फाइनेंस पे, क्योंकि गोल्ड लोन के अंदर में मुथूट एक बड़ा प्लेयर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सुहास, हाँ जी जी निखिल सर रामको सीमेंट में लास्ट मतलब दिसंबर तक म्यूचुअल फंडों ने अपना जो मतलब एक स्टेक था करीब 14.14% वो डिस्क्रीज किया था। लेकिन उसके बाद इसका एक मेन रीजन जो है वो है एफआईआई का होल्डिंग रामको सीमेंट में अभी 7.94% का है। और ये मतलब ये लोग इंक्रीज कर रहे हैं फ्रॉम लास्ट क्वार्टर से, मतलब लास्ट क्वार्टर से एफआईआई आर बाइंग इन रामको सीमेंट एंड म्यूचुअल फंड जो हमारे लोकल म्यूचुअल फंड्स है वो इसमें डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब इसके अंदर तेजी आने की संभावना है। जो लोग पोजिशनली और इन्वेस्टमेंट के बेस पर इसको 3 महीना होल्ड कर सकते हैं तो इसको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा सर। ठीक है, कहीं एक्विजिशन जैसा कोई खबरें तो नहीं है? नहीं सर, एक्विजिशन नहीं है सर, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी स्टोरी बनने वाली है सर। ठीक है, चलिए, तो बड़ी स्टोरी बनने वाली है। और अगर गुजरात से बैठ करके कोई बता रहा है तो आपको भरोसा करना पड़ेगा कि हाँ बड़ी स्टोरी बन सकती है। रैमको सीमेंट्स पे नजर रखिए, तो वो बता दिया आपको कुछ इशारा, और इसके आगे मुथूट फाइनेंस पे वो भी बता दिया। ठीक है, थैंक यू सर। नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मार्केट लाइव में। चलते हैं अगले सेगमेंट में, जहां ले रहे हैं आपके सवालों के जवाब जल्दी से। बहुत सारे सवाल इकट्ठा हो रहे हैं, बहुत सारे नए दर्शक और बहुत सारे पुराने दर्शक भी हैं। सभी के सवालों के जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा और बार बार रिपीट करने की जल्दी सवाल की जरूरत नहीं है, उस पर हम आते रहेंगे। शुरुआत करते हैं निखिल सर के पास चलते हैं और निखिल सर से लेते हैं कुछ एक सवालों के जवाब। निखिल सर, जुबिलेंट फूडवर्क्स देख सकते हैं? देखो, चीज वाला इशू अभी आया था बीच में, जिसके चलते इस तरीके के सारे स्टॉक्स जो हैं जहाँ पे भी बर्गर पिज्जा रहता है वो उनमें थोड़ी दिक्कत आई थी, तो वो एक गिरावट शायद उसका असर भी हो सकता है। फिलहाल कैसे देख रहे हैं सर जुबिलेंट फूड? जी सर अभी चल रहा है 449.45 बीएससी का ये ट्रेड रेट चल रहा है सर। मेरे हिसाब से सर अभी जो जिस हिसाब से मार्केट में मतलब इसका 52 वीक का हाई था 586 और अभी इसका लो था 412, तो इसके बीच ये एक्यूमुलेट हो रहा है ये स्टॉक। अगर मान लीजिए किसी की ने होल्ड किया है ये स्टॉक तो उसको होल्ड करके रखिए
415 का स्टॉप लॉस, सिर्फ 415 के स्टॉप लॉस के साथ इसका 475 और 500 तक टारगेट रहेगा सर मेरे हिसाब से। ये बहुत बढ़िया स्टॉक है सर, और फंडामेंटल इसके अंदर जिस हिसाब से हम लोग देखिए टाइम बीइंग तो जो भी मतलब न्यूज आती है तो उसके अंदर पैनिक होने के मतलब होना नहीं है, और सामने जाके उसमें एक एवरेज ट्रेड करना चाहिए। तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया है, 475 और 500 का टारगेट और 415 का स्टॉप लॉस। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में पैनिक में जो भी चीजें हो रही हैं वो अपॉर्चुनिटीज होती हैं अगर अच्छे स्टॉक की बात कर रहे हैं, अगर अच्छी कंपनी की यस बात। सर, और ये उसी यस तरीके से सर। देखा निखिल सर कि यहाँ पे मौका है, आपको अच्छी चीज सस्ते में मिल रही है डिस्काउंट में, तो जरूर लीजिए। ठीक है निखिल सर, एक डीसीबी बैंक पे सवाल आ रहा था, देख सकते हैं। वैसे भी सर, हाँ वैसे भी सर बैंकिंग सेक्टर के अंदर अभी मतलब बहुत एक बुलिश ट्रेंड बता रहे हैं सब, हमारे पैनलिस्ट भी मतलब बुलिश है। तो बैंकिंग सेक्टर का कोई भी स्टॉक है सर, अगर लार्ज कैप है तो उसमें ट्रेडिंग पर्पज से जाना चाहिए, और अगर मान लीजिए स्मॉल कैप मिड कैप के स्टॉक के अंदर आता है तो अभी ये डीसीबी बैंक है वो 127 के आसपास मिल रहा है, तो 120 के आसपास इसमें मतलब खरीदारी बनती है, और 108 का एक स्टॉप लॉस। ये मैं 3 या 6 महीने के हिसाब से मतलब इसमें इन्वेस्टर के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ, बाइंग अपॉर्चुनिटी ओनली। 140 पहला टारगेट और 165 दूसरा टारगेट रहेगा सर। ठीक है, अगर इन लेवल्स पे कोई एंट्री कर रहा है अभी करंट लेवल्स पे, तो उसके लिए टारगेट क्या बता रहे हैं सर? अभी 140 सर, 140, और उसके ऊपर सर 165 मतलब ऑल टाइम हाई, मतलब ये क्रॉस करेगा सर 140 के ऊपर। कितना टाइम फ्रेम लेकर के चलना होगा? ये 3 महीने का सर, क्योंकि अभी के एक्चुअली क्या होता है सर, लार्ज कैप स्टॉक जो बैंकिंग चल रहे हैं, तो ये मिड कैप और स्मॉल कैप जो बैंकिंग है उसमें धीरे धीरे मतलब बाइंग बनता है, साथ में एक साथ में बाइंग नहीं बनता है सर। जी ठीक है, तो ये है डीसीबी बैंक पे राय। और निखिल सर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट देख सकते हैं? सर इसमें मेरा ध्यान नहीं है सर। नहीं ट्रैक कर रहे? ठीक है, नहीं सर, मैं ट्रैक नहीं कर रहा हूँ सर। ठीक है, कोई और रिव्यू वापस से चल रहे हैं निखिल सर के पास में, जल्दी से कुछ एक सवाल उनसे लेता हूँ। निखिल सर, एक और बैंकिंग सेक्टर का साउथ इंडियन बैंक 30 रुपये का भाव सर अभी चल रहा है मार्केट में। बैंकिंग सेक्टर के जिस हिसाब से मूवमेंट आ रही है सर, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगा, क्योंकि ये स्मॉल कैप और मिड कैप बैंकिंग सेक्टर के अंदर इसको मतलब गिना जाता है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये है सर, और यहाँ से मतलब मार्केट के अंदर 52 वीक का हाई 36 रुपीज, और अभी चल रहा है 30 रुपीज। तो जो भी इन्वेस्टर इसको डिलीवरी बेस मतलब पूरा 6 महीना 1 साल तक अगर मान लीजिए किसी को इन्वेस्टमेंट करना है, तो यहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट का 50% साउथ इंडियन बैंक के अंदर ₹30 के आसपास कर सकते हैं। फंडामेंटल बैंक स्ट्रॉन्ग है, जैसे यूको बैंक लास्ट ईयर जैसे पीएनबी थी, और इस साल यूको बैंक है, और सेम साउथ इंडियन बैंक भी ऐसे ही फंडामेंटल है सर। तो ये बैंक के अंदर बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक साउथ इंडियन बैंक 6 महीने की अवधि के लिए अपना टोटल इन्वेस्टमेंट से 50% का इन्वेस्टमेंट इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, और साउथ इंडिया बैंक में गिरावट सर वो उस वजह से तो नहीं है, शाहरुख खान ने वहाँ पे जामनगर में कुछ कह दिया था रामचरण के लिए, और उसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है? वो सर वही कंट्रोवर्सी से चलेगा सर ये।